दिन तेरी और क्यों दशा बिगड़ती जाती जवाब दिया है देव ऋषि नारद ने। कंसराज क्या कारण है, दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहे? बोले बाबा नारद, यदि भीतर से कोई रोग बनो डॉक्टर पे दवा कराए डालो। जवाब दिया देव ऋषि नारद ने, कंसराज अगर कोई बीमारी है, कोई परेशानी है तो उसका इलाज कराओ। अरे क्या कारण है? कंस कहने लगा बाबा नारद, जितना इलाज कराया हमने बीमारी उतनी ज्यादा बढ़ती चली गई। तुम्हें मालूम नहीं है? अरे आकाशवाणी हुई हमारी बहन का 8वां बेटा हमारा काल होगा, और वही हमने अपनी बहन को मारना चाहा तो वसुदेव बीच में आ गए। फिर हमारी बहन के 8वां बेटा नहीं बिटिया पैदा हुई, लेकिन उस लड़की ने सारी कहानी बदल दी। उसने कहा तुम्हें मारने वाला कंस ब्रज में पैदा हो गया है, और अब ये बताओ 84 कोस में फैला हुआ ब्रजमंडल, भला हम कहां ढूंढे कि मेरा काल कहां है? जवाब दिया देव ऋषि नारद ने, तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे साथ कितना बड़ा छल हुआ है कंसराज, जिसे तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे जवाब दिया देव ऋषि नारद ने, तुम्हें यह लग रहा है तुम्हारी बहन के बेटा नहीं बेटी पैदा हुई, और उस बेटी ने यह कहानी बदल दी कि तुम्हारे मारने वाला ब्रजमंडल में पैदा हुआ।
तो सुनो कंसराज, अब हम तुम्हें बताते हैं असलियत में हुआ क्या। तो देवर्षि नारद बोले, देवर्षि नारद बोले हैं, जे वसुदेव लगे अति सीधे, अरे जे वसुदेव लगे अति सीधे। कंसराज, अरे तुम सनक कटक रे, देवर्षि बोले जवाब दिया देवर्षि नारद ने, तुम्हें ये लग रहा है कि ये वसुदेव बड़े सीधे हैं। यही वसुदेव तुम्हारे काल को रात ही रात में बाबा नंद के यहाँ पहुंचा करके आए। अरे कन्हैया, देवकी का 8वां बेटा है। कंस कहने लगा, वही तो हमें ज्योतिषियों ने बताया बाबा नारद कि तुम्हारा काल नंद के यहाँ है। हमने इतने राक्षस भेजे, पूतना भेजी, बकासुर भेजा, अघासुर भेजा, सकटासुर भेजा, तृणाव्रत भेजा, लेकिन किसी ने लौट के ये बताया ही नहीं कन्हैया है तो है कैसा। अरे मोटा है या पतला है, लंबा है या छोटा है, कमजोर है या बलवान है, कैसा है। बाबा नारद कहने लगे, कंस हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, हमें चिंता रहती है तुम्हारी। अब हम तुम्हें एक ऐसी अकल बताएंगे जिससे तुम्हारा काल मर जाएगा और तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। कंस बोला, बताओ बाबा नारद हमें क्या करना है। जवाब दिया, एक पत्र लिखो ब्रज में और लिख दो हमें काली देह से कमल के फूलों की आवश्यकता है। अगर कमल के फूल नहीं आए तो समस्त यदुवंशियों को जेल में बंद कर दूंगा। कंस ने कागज कलम उठाया, पत्र लिखा। वृंदावन के रहने वाले बाबा नंद सादर सहिष्णुय नमस्कार। आगे समाचार ये है कि हमें मथुरा में कमल के फूलों की आवश्यकता है। वो कमल के फूल तुम्हारे यहाँ काली देह में है और
हमारे यहाँ जल्द से जल्द कमल के फूल भिजवाए जाएं, अन्यथा हम तुम्हारी समस्त बिरादरी को जेल में बंद कर देंगे। पत्र भेज दिया गया। बाबा नंद ने पत्र पढ़ा तो आंखों से आंसू निकल आए। कन्हैया बलराम को मारने के लिए चाल चली है कंस ने। बाबा नंद रोए तो यशोदा मैया भी रोने लगी है। दोनों लोग आंगन में बैठे रो रहे हैं, तब तक भगवान मुरलीधर आ गए। कन्हैया ने पूछा, यशोदा मैया काहे को रोई? अरे हमें माखन रोटी दे दो। तो यशोदा के मुंह से केवल एक बात निकली, कन्हैया तेरे बाबा कहीं बंधे होंगे, तेरी मैया कहीं बंधी होगी। अंतिम दिन माखन रोटी का अब इससे भेंट नहीं होगी। आज के बाद माखन रोटी से तुम्हारी भेंट नहीं होगी। जो ये शब्द सुने भगवान को क्रोध आ गया। बोले मुरलीधर मैया, तुम्हें मालूम नहीं हम दोनों भाइयों में कितनी हिम्मत है। अरे दाऊ मारेंगे एक लात तो सात को उड़ जाएगा। अरे मोहन के एक तमाचे सही है। अब तुम्हारे मन की पूरी कल शर्त